अस्सलामुअलैकुम। मेरे राइन समाज के बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, 2 नवंबर रविवार को 12 बजे से 5 बजे तक हमारे संस्था के चुनाव के मतदान डाले जाएंगे 2 नवंबर रविवार को संजय नगर, विज्ञानगर रेल लाइन के पास सब्जी मंडी के पीछे मतदान केंद्र रखा है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मतदान करें। अध्यक्ष के लिए अब मोहम्मद हफीज दा भाई, अध्यक्ष के लिए इनका नंबर आएगा 1, और अध्यक्ष के लिए इनके अपोजिट शकील अहमद उर्फ मुन्ना भाई, उनका नंबर आएगा 4, और सचिव के लिए 2 नंबर आएगा अब्दुल सत्तार रहीम सचिव के लिए, और इनके अपोजिट जुल्फकार भाई जोनी, उनका 5 नंबर आएगा। क्योंकि बैलेट पेपर पर सिर्फ नंबर ही चुनाव चिन्ह होगा और नाम नहीं लिखा जाएगा। हमारे कोषाध्यक्ष में हाजी जाकिर हुसैन, जिनका 3 नंबर था, वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं, तो उनका मत नहीं डलेगा। सिर्फ हर सदस्य को 2 ही मत दान करने हैं, एक अध्यक्ष के लिए, एक सचिव के लिए, 2 ही मतदान होंगे। और कोषाध्यक्ष हाजी जाकिर हुसैन साहब निर्विरोध चुन लिए गए हैं, उनका कोई मतदान नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, ये चुनाव की जो प्रक्रिया अपनाई है, सिर्फ हमारे राइन समाज में ये मैसेज देने के लिए कि हमारा एक नौजवान जागरूक बने और सक्षम बने। और मैं समझता हूँ कि मेरे राइन समाज में हजारों बच्चे हैं, अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है, सब सक्षम है, जागरूक है और सब समझते हैं। इसीलिए ये चुनाव की प्रक्रिया रखी है कि कोई ये ना समझे कि हमें मौका नहीं मिला। हम भी चुनाव लड़ सकते थे, हम भी संस्था में पदाधिकारी बन सकते थे, ये मौका दिया गया है। तो मेरे दोस्तों, हम चुनाव लड़ रहे हैं। मोहम्मद हफीज दा भाई, शकील अहमद साहब, जुल्फकार भाई, मैं अब्दुल सत्तार रहीम, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया है, बाकी हम सब आपस में एक हैं, भाई हैं, और संस्था के लिए काम करेंगे मिलजुल कर और साथ चलेंगे और संस्था को मजबूत बनाएंगे और समाज के लिए अच्छी से अच्छी योजना लाकर प्रैक्टिकल बुनियादी काम करेंगे। इंशाल्लाह हम एक दूसरे के चुनाव तक ही अपोजिट हैं, बाकी हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह हमें सलामत रखे, सब एक बनाए रखे। तो इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करें। कोई जो छोटी छोटी बातों को लेकर कमेंट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, छोटी छोटी बातें सामने लाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई भाइयों ने भी हमारे रंगरेज समाज का शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें राइन समाज की संस्था को याद किया या नहीं किया, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। मगर एक शख्स ने अपने ग्रुप के अंदर पोस्ट डाली कि रंगरेज समाज की संस्था में शपथ ग्रहण समारोह में राइन समाज को याद किया गया था, और राइन समाज के लोग हैं सोए पड़े हुए हैं, आपस में लड़ने झगड़ने में लगे हुए हैं और सोए पड़े हुए हैं। तो रंगरेज समाज के शपथ ग्रहण समारोह से हमें क्या लेना देना था, या अन्य समाज की संस्थाओं से हमें क्या मतलब। हम तो हमारी बात करेंगे, हमारे समाज की बात करेंगे, और हम सोए हुए भी नहीं पड़े हुए हैं, हम आपस में लड़ झगड़ भी नहीं रहे, सब हम आपस में एक हैं, भाई हैं। इस तरह की फूट डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम कोई सोए हुए नहीं पड़े हैं। हाँ ठीक है, ये अलग बात है कि हमारा अब तक काम नहीं हुआ, इसकी और भी कई वजह हो सकती है, मगर इंशाल्लाह आगे अब काम होगा और काम करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह सबको साथ लेकर चलेंगे और बुनियादी काम करेंगे और नई नई योजना लाएंगे, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं खिदमत खलक के रूप में। हम नुमाइश की तरह नहीं करना चाहते, नुमाइश से बुनियादी काम नहीं होते, नुमाइश तो नुमाइश से। और ये तो सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया पर कोई बुनियादी काम थोड़ी हो रहा है। बुनियादी काम तो जमीन से जुड़कर चलेंगे और सबके लिए काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, वो काम है असली।
उस असली काम पर काम करना है। और ये चीजें हमने सीखी है, मरहूम यासीन भाई साहब से सीखा है, मरहूम बाबू भाई से सीखा है। ये खिदमत खल्क उन्हीं से मिली है हमें, और सेवा भाव के रूप में काम करेंगे। और आप जानते हो अभी हमारी संस्था का बहुत सारा काम बाकी है, उसको निपटाना है, उस काम को पूरा करना है, और जो वक्त हमारा बेकार गुजरा है उसकी भरपाई पूरी करनी है। ये सोचकर आप मतदान करें अध्यक्ष के लिए और सचिव के लिए। जो भी जिस भी भाई की अध्यक्ष बनेगा, चाहे शकील अहमद भाई बने, चाहे मोहम्मद हफीज भाई दा भाई बने, ये हमारे भाई हैं। हम साथ मिलकर काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे और नई नई योजना लाएंगे इंशाल्लाह। हमें फूट के रास्ते पर ले जाने की कोशिश ना करें। ये चुनावी मंच नहीं, ये सामाजिक मंच है और खिदमत खल्क के रूप में है। ये तो सिर्फ प्रक्रिया अपनाइए, अपनी प्रक्रिया सामने लाइए। अगर एक बात बताऊं कि कार्यकारिणी भंग होने से पहले या उससे पहले भी और कार्यकारिणी भंग होने के बाद भी हर आदमी का एक ही सुझाव था कि शकील अहमद साहब सही रहेंगे, मोहम्मद हफीज दा भाई सही रहेंगे। हम अगर एक बात बताऊं, हम एक दूसरे को अपना भाई नहीं समझते, एक दूसरे की खिलाफत में खड़े होते हैं तो फार्म और की भी भरवा सकते थे भाई, फार्म और की भी भरवा सकते थे। नहीं, हम एक हैं और एक बनकर रहेंगे और अल्लाह हमें एक बनाकर रखे और समाज को मजबूत करेंगे, संस्था को मजबूत करेंगे और समाज के लिए एक से बढ़कर एक काम करेंगे इंशाल्लाह मिलजुल कर। और ये प्रतिक्रिया देना, कमेंट करना, ये तो ओछापन है यार भाई। आप हमें अलग क्यों मानते हो और हम आपको अलग क्यों माने? आप हमारे भाई हो। आगे जाके किसी ना किसी भाई को तो चलाना ही है, संभालना है। इसीलिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई है। ये चुनाव की प्रक्रिया अपनाने का मतलब यही है कि हमारे समाज का कोई भी बंदा जागरूक बने, इससे जुड़े और काम करने का इच्छुक हो, दिल में काम करने का जज्बा हो। बेशक इस्तकबाल है उसका, कहाँ दिक्कत है। और ये तो खुदा जानता है कि अगर सचिव के लिए 14 तारीख को मैंने एंड में फार्म भरा है, क्योंकि मैंने सोचा कि सचिव का कोई फार्म ही नहीं आया तो कहीं ऐसा नहीं है कि चुनाव अधिकारी नोट लगा दे कि भैया तारीख निकल गई, इसलिए मैंने 14 तारीख को फार्म भरा। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं तो पहले नौजवानों को आगे करता भाई। हाँ, मैं चाहे जीतूं या हारूं, मैं जीतूं या हारूं, मेरी जीत और हार मायना नहीं रखती। मेरे लिए मायना रखती है मेरा समाज, मेरा बिरादर भाई, मेरी संस्था मजबूत बने और एक से बढ़कर एक काम हो। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी चुनाव तो मैंने 5 चुनाव 3 तो विधानसभा के लड़े, 2 वार्ड पार्षद के लड़े, 1 लोकसभा का भरा था जो किसी के कहने पर वापस ले लिया। तो चुनाव लड़ने के लिए तो मेरे पास बहुत जगह है और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए मायना ये रखता है कि मेरी संस्था का काम मजबूती से हो और ये आगे बढ़े, आगे चले और सब मिलकर चले, सब साथ रहकर चले। मैंने कई गलत कामों का विरोध किया है, कई गलत कामों का विरोध किया है, उसको हो सकता है उन्हें बुरा लगता हो, मगर मैं गलत काम का ही विरोध करूंगा मेरे दोस्तों। बाकी मेरे लिए सब बराबर है, सब अपने हैं, मेरे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम।